तो ये मान क्या होंगे। देखो अब हमारा वोल्टेज दे रखा है आपको यहाँ से शिखर वोल्टेज, तो ये प्लस ये माइनस, करंट जाएगा इधर से तो जा सकता है भैया, यहाँ से करंट फ्लो आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अग्रदिशिक है। अब यहाँ पर आर एफ दे रखा है, ये आर एल दे रखा है, तो दोनों मिलाकर के एक साथ किस में है, ये श्रेणी क्रम में है। तो लिख देंगे जब ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला वोल्ट आर इजिकल टू R1 प्लस R2, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 400, तो कुल मिलाकर के आर हमारे पास में कितना है 420 ओम। ठीक है, आर कितना है हमारा 420 ओम। उसके बाद में वो हमसे कह रहा है कि इसके साथ में जो रोधक वोल्टेज है, मतलब कुल वोल्टेज हमारा कितना है V, शिखर वोल्टेज कितना है, लिख देंगे शिखर वोल्टेज V कितना है हमारा 30 वोल्ट है। इसके साथ में रोधक वोल्टेज भी लग रहा है कितना 0.3 वोल्ट का। तो इसमें से क्या करते हैं हम, टर्मिनल निकालने के लिए घटा देंगे, तो कितना बचेगा बेटा ये 29.7 वोल्ट। कितना बच गया 29.7 वोल्ट। तो ये कह रहा है धारा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या पूछ रहा है, धारा का मान, तब ये मान क्या होंगे। देखिए मैंने यहाँ से थोड़ा सा कुछ मिट गया, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन इसमें पूछ रहा होगा धारा का मान, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में धारा ही पूछी जाती है। फर्स्ट में कह रहा होगा धारा, तो देखिए इस पर धारा कैसे निकलेगी, तो हम जानते हैं धारा के लिए आई इजिकल टू होता है V अपॉन में R। V कितना है हमारा 420 और ये कितना है 29.7, पॉइंट हटाएंगे 0। ठीक है, अरे गलत कर दिया, देखो ये 29.7 होगा हमारा ऊपर, 29.7 अपॉन में कितना हो जाएगा 420, पॉइंट हटाएंगे 0, तो ये हो गया 297 बटे में 4200, 297 बटे 4200। और यदि हम 297 को लगभग 300 ही मान करके चलें, क्या मान करके चलें, 300 मान करके चलें कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है भाई, यदि हम 300 मान करके चलें तो किसको क्या लिख सकते हैं 300 बटे 4200, इससे कट गया 3 एकम 3 और 14 3 42, एक में भाग करेंगे तो देखो कितना आएगा भी 14 का, तो लगभग आपका आएगा 1400, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दी, उसके बाद में कितने हो गए ना, देखिए ना जाने के 0 पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दी 10 हो गए, फिर ना जाने के 0, उसके बाद में 14 सत्ते 98। ठीक है, लगभग 0.7 क्या आ गया हमारा एम्पियर आ गया, लगभग 0.07 एम्पियर। तो कितना करंट होगा भैया इसके अंदर 0.07 एम्पियर का करंट होगा। उससे बाद इसी में एक क्वेश्चन और आप पूछेगा आपसे, एक तो कह रहा है शिखर धारा का मान, देखो ये लिखा हुआ है डायोड में शिखर धारा का मान। ठीक है, अगला कह रहा है तथा लोड के सिरे पर शिखर वोल्टेज ज्ञात कीजिए। जो हमारा लोड है, लोड कहाँ है हमारा आर एल, ये रहा। ठीक है, लोड पर शिखर वोल्टेज और ज्ञात कीजिए। तो आप सभी सीधा सीधा शिखर वोल्टेज जानते होंगे, हम जानते हैं V बराबर होता है आई आर। तो आई कितना आया है 0.07, और कहां पर निकालना है, लोड पर निकालना है। लोड कितना है 400, इन दो डबल जीरो से अंक कट गया तो कितना हो गया 4 सत्ते 28। तो इस पर कितने वोल्टेज का काम करेगा 28 वोल्ट का काम होगा भैया, किसका होगा 28 वोल्ट का काम। उसके बाद में आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे धांसू क्वेश्चन है भैया, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन माना जाता है इसके लिए। ठीक है, समझो इसे ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि चित्र में प्रदर्शित पीएन संधि डायोड पर 11 वोल्ट की एक बैटरी जोड़ दी गई है, प्रत्येक डायोड से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। हर एक डायोड से हमें अलग अलग निकालना है। देखिए माना ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है और ये डायोड D3 है। करंट हमेशा बड़े वाला प्लस होता है हमारा, छोटा वाला माइनस। करंट कहाँ से जाएगा प्लस की तरफ से, तो देखो यहाँ पर करंट जा सकता है क्योंकि ये अग्रदिशिक है। ठीक है, आगे आएंगे फिर करंट ऐसे जाएगा, परंतु क्या आ गई हमारी लेयर आ गई, यहाँ पर करंट नहीं होगा। तो एक आंसर हमें पहले ही मिल गया। ठीक है भैया, एक आंसर हमें पहले ही मिल गया, लिख देंगे डायोड D2 में धारा, इसको I2 मान लो, बराबर कितनी हो जाएगी 0। भाई डायोड D1 है तो इसमें धारा क्या होगी I1, और D3 में मान लीजिए I3। उसके बाद में अगली बात करें हम, अब इसमें जो करंट जाएगा यहां से करंट जा सकता है, तो इसका मतलब जो हमारा D2 है ना वो D2 कट गया, अब हमारा D2 का कोई काम नहीं है। जब नहीं है तो चित्र को बदल लीजिए। अब देखो ये है 100 150 50, अब मैं इसको एक नए सिरे पे इससे कर रहा हूँ। ठीक है भैया, 100 150
50। यहां पर है 100 ओम, 11 वोल्ट है। यहां पर है 150, और यहां पर है 50। ये बच गया हमारा D1 और D3। दो डायोड बचे हुए हैं, एक डायोड हमारा कैंसिल हो गया, उसका आंसर दे चुके हैं। अब देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों किस में हैं, समांतर क्रम में हैं। जब करंट फ्लो होगा कहां की तरफ से, इधर की तरफ से, तो इधर का सिरा प्लस, ये माइनस। करंट ऐसे आएगा तो ये प्लस और ये माइनस। जब देखिए दोनों प्लस प्लस एक तरफ और माइनस माइनस एक तरफ होते हैं तो क्या होता है, हमारा समांतर क्रम होता है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या है, 1/r इज इक्वल टू R1 प्लस में 1 में R2। तो 1/r इज इक्वल टू R1 कितना है हमारा, 150 प्लस 1/50। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा भैया, 150। 1 प्लस 50 दिया 150, 3 एकम 3, तो 4/150, जिसे हम क्या कह सकते हैं, 2/75। तो यहाँ से R डैश मतलब इन दोनों का कितना आ गया, 75/2। ठीक है। अब ये दोनों समांतर में थे, अब ये दोनों जुड़ करके हो गए एक। चित्र बदल गया, यहाँ से क्या हो गया, चित्र फिर चेंज हो गया भैया। अब की बार चित्र कैसा हो गया हमारा, ये वाला, ये 100 ओम है, और यहाँ पर दोनों जुड़ करके क्या हो गए हमारे, एक हो गए। कितना आया है, 75/2 ओम। करंट प्लस से चलेगा तो प्लस माइनस प्लस और माइनस। तो जब प्लस से माइनस टकरा जाए तो कौन सा क्रम होता है, श्रेणी क्रम। तो यहाँ से R बराबर कितना हो गया, R1 प्लस R2। अब फाइनल आंसर आएगा तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 75/2। तो 100 दूनी 200 मतलब 275/2 ओम का आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है। अब लिखेंगे संपूर्ण परिपथ की धारा। संपूर्ण परिपथ की धारा। तो संपूर्ण परिपथ की धारा कैसे निकालेंगे, I बराबर V/R। तो V कितना है, 11, और R कितना है हमारा, 275/2। 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 11 गुणा 2/275। तो 11 दूनी 22, बच गए 5, 11 पंजे 55। तो कितना आ गया भैया, 2/25। इतने एम्पियर की धारा इस पूरे परिपथ में बह रही थी। ठीक है। अभी देखिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दे दिया है ये, समझिए आप। सबसे उसने कहा है कि डायोड पर अलग अलग निकालनी है, तो एक आंसर तो हमें यहीं से मिल गया डायरेक्ट, कि I2 बराबर 0। अब इस पूरे सर्किट की हमने जब उसमें निकाली, धारा निकाल दी, अब क्या निकालेंगे, D1 और D3 की वैल्यू निकालेंगे। इस पर क्या धारा होगी, तो देखिए अब ये चित्र फिर चेंज हो गया। अब इस चित्र को क्या है, अब इस तरीके से बना लीजिए, ये प्लस माइनस, यहाँ पर कितना है, 100 ओम है, फाइनल आंसर आने वाला है। और यहाँ पर क्या है, 150 ओम है, और यहाँ पर क्या है, 50 ओम है। इसको 100 है, 100 ओम, 11 वोल्ट है। ये प्लस ये माइनस, ये है D1 और ये है D2। अब आपको ध्यान से समझना है, देखो माना इस पूरे सर्किट में I एम्पियर की धारा थी, किसकी, I की। करंट यहां आया और यहां से जैसे ही D1 में गया तो क्या हो गया, I1 हो गया, और जैसे ही D3 पर आया तो करंट यहां पर हो गया I3। I2 हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो देखिए यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक बंद लूप दिखाई दे रही है। इसका मतलब एक लूप बंद है, इसका मतलब किरचॉफ लॉ लगेगा। कौन सा लॉ लगेगा, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने कहा था कि संगत प्रतिरोध के वैद्युत धारा का जो गुणनफल है वो वैद्युत विभवांतर के बराबर होता है। देखिए इसमें फर्स्ट लूप बना लीजिए, प्लस की तरफ से धारा आएगी ऐसे और ऐसे लौट करके चली जाएगी, बन गया लूप नंबर 1। तो लिखेंगे लूप 1 के अनुसार, लूप 1 के अनुसार, लूप 1 के अनुसार क्या है भैया। अब देखिए प्रतिरोध क्या है हमारा, 100, उसके संगत धारा का गुणनफल प्लस, अब इस वाले में आ जाइए, तो करंट के अनुसार ही हम चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 150 I1। इन दोनों का योगफल किसके बराबर होगा, वोल्टेज के बराबर होता है। किसके भैया,
वोल्टेज के बराबर होता है। तो देखिए 100 इंटू आई की वैल्यू अभी हम पीछे निकाल कर क्या है, कितनी है, 2/25 है। कितनी है, 2/25। तो प्लस कितना हो जाएगा, 150 I1 बराबर 11। तो 25 चौके 100, तो 4 दूनी 8 प्लस 150 I1 बराबर 11। अब ये 8 किस में जाएगा, माइनस में। तो 150 I1 बराबर 11 में से 8 गए तो 3। I1 बराबर कितना हो गया, 3/150। 3 एकम 3 और 50 दिया 150। तो डायोड D1 में हमारी कितनी धारा बहेगी, 101/50 एम्पियर की बहेगी। अब क्या करेंगे, लूप 2 के अनुसार, लूप 2 के अनुसार अब जब हम लूप 2 में कैसे चलेंगे, इधर से इधर तक की जाएंगे भाई। तो देखिए अब हमें धारा करंट कहाँ बह रहा है, इधर की तरफ, और हमें आना पड़ रहा है उल्टा। तो जब हम उल्टा चलेंगे तो चिन्ह क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। तो इसका मतलब माइनस लगा देंगे। तो माइनस में 150 I1 प्लस, अब देखो ये सेम आ गया, करंट की दिशा में ही आ गया। तो कितना है, 50 I3 बराबर किसके हो जाता है, किरचॉफ के अनुसार वोल्टेज। वोल्टेज इसमें है ही नहीं, तो जब वोल्टेज नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0। तो माइनस का 150 इंटू I1 कितना निकल करके आया, 1/50। तो प्लस कितना हो जाएगा, 50 I3 बराबर 0। तो देखो 50 दिया 150। अब ये माइनस के 3 इस किस में जाएंगे, प्लस के 3 में। तो 50 I3 बराबर 3। तो I3 बराबर हो जाएगा 3/50 एम्पियर। तो हमें यहाँ से आंसर प्राप्त होते हैं, इसके फाइनल आंसर। तो देखिए एक का आया है 1/50, एक का आया है 3/50 और एक का आया है 0। तो आंसर हम लिख देंगे इसमें कि जो I1 में बहेगा, जो हमारा I1 होगा, I1 में कितना है भैया, 1/50 एम्पियर है। कितना है, 1/50 एम्पियर। I2 में कितना है, डायोड D2 में 0। और जो हमारा I3 है, मतलब डायोड D3 में कितना है, 3/50 एम्पियर है। तो यही आपके क्या है भैया, समस्त आंसर हैं। आपके जो क्वेश्चंस की क्लास है आज वो खत्म होती है, पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। 8 नंबर में आएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।